बस मोदी की हुकूमत होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। राहुल राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये अन्याय कर रहे हैं। देश लायक नहीं है, देश लायक नहीं है, देश लायक नहीं है। नहीं है राहुल गांधी। सबकी इज्जत करते हैं पर देश लायक नहीं है। मोदी जैसे एक सेकंड राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री की रेस में शामिल है? क्या लग रहा है कि मोदी के लिए वो चुनौती बनेंगे क्या? नहीं 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 नहीं। क्या कह रहे हैं आप? आगे आइए। क्या कह रहे हैं? 0% भी नहीं है कि सीए लागू होने वाला है, जबकि सीए लागू होगा लोकसभा चुनाव के बाद, उससे पहले नहीं होगा। और ये निश्चित है सीए लागू होगा, कॉमन सिविल कोड लागू होगा। और अगर जो बचा कुचा रह जाएगा, ज्ञानवापी, काशी और विश्वनाथ के मंदिर उनका भी होगा। और जितने भी हमारे मंदिर हैं जिस पे ऑलरेडी कब्जा करके उसको मस्जिदों में कन्वर्ट किया गया है, वो सारा का सारा जो है मस्जिद हटेंगी वहाँ से और राम राज्य स्थापित होगा। वो ये कह रहे हैं कि मोदी के राज में भारत माता की हत्या हो रही है, यानी कि महिलाएं असुरक्षित हैं। हम जम्मू कश्मीर से हम अपनी आंखों से देखते हैं क्या क्या होता है। राहुल गांधी की जब वो कांग्रेस की हुकूमत थी, हम अपनी आंखों से देखते क्या क्या होता। हम इस पर नहीं बोल सकते। राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर आज भी चल रहा है। मोदी ने कहा था कि कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे, अभी तक कुछ भी नहीं थे। हम कश्मीरी पंडित कश्मीरी पंडित के लिए कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं मोदी 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 मोदी? देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, अच्छे कर रहे तो आपको लग रहा है मोदी आने चाहिए? धर्म चला रहे सनातन धर्म हमारा पहले सनातन धर्म है। राहुल गांधी जब जम्मू कश्मीर में आए थे तो वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के युवा मेरे लिए तिरंगा लेकर आए हैं और राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। नहीं, जो भी वो सनातन धर्म है ना, हम उसका साथ देते, साथ में उसके हम साथ है। विपक्ष ये भी कहता है कि सनातन धर्म जो है, राम मंदिर के पट भी हमने खुलाए, सब कुछ हमने किया। हम जब थे तो सब एक थे, सनातन धर्म भी एक था, जो मुसलमान है वो भी एक थे। मोदी के आने से बट गए हैं। बंटवारा से कुछ बोलते पीछे कुछ बोलते, मुंह से कुछ बोलते पीछे पीठ के पीछे कुछ और होते। राम मंदिर के जो दरवाजे खुले थे, कार्यकाल था राहुल अपना राजीव गांधी जी का, लेकिन उनके राजनीतिक गुरु जो थे श्री अरुण नेहरू जी थे। अरुण नेहरू जी के कहने पे वो राम मंदिर के पट खोले गए थे, ना कि राजीव गांधी जी की इच्छा थी। राजीव गांधी जी को तो कहा गया, प्राइस किया गया कि अगर आप राम मंदिर के पट खोलोगे तो हमें हिंदुओं के वोट मिलेंगे, इसलिए उस दरवाजे को। मैम आपसे एक और सवाल है मेरा। क्या राहुल गांधी, देखिए कुछ भी कही है लेकिन एक लंबा इतिहास रहा है कांग्रेस का देश में हुकूमत का, वो बार बार कहते हैं कि मेरे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है देश के लिए। हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं करते नहीं। तो राहुल गांधी न्याय की मांग कर रहे हैं, कह रहे रोजगार चाहिए, महंगाई बढ़ गई है, तानाशाही बढ़ गई है, मोदी इन पर बात नहीं करते। मंदिर हम रोजगार की बातें नहीं कर रहे, हम जो देश चलाने वाला धर्म पर जो चलना चाहिए। जो रिश्वत ने खाए, कुछ ऐसे गंदे लोगों को साथ न दे, मिल टूटू को साथ न दे, कुछ गंदे मुल्क का साथ न दे, बस अपने देश जो अर्थव्यवस्था विश्व की उसमें ले आने वाले हैं, जबकि हम अभी तीसरी पे आ चुके हैं, लेकिन हमने अभी तक घोषणा नहीं करी है। क्योंकि हम घोषणा इसलिए नहीं कर सकते, ये इस मुद्दे को इशू बनाएंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, जबकि ये सारा ढिंडोरा पीटने वाले हैं। अब आप देखिए थोड़े दिनों बाद ये एक ढिंडोरा और पीटेंगे कि सीए लागू होने वाला है, जबकि सीए लागू होगा लोकसभा चुनाव के बाद, उससे पहले नहीं होगा। और ये निश्चित है सीए लागू होगा, कॉमन सिविल कोड लागू होगा। और अगर जो बचा कुचा रह जाएगा, ज्ञानवापी, काशी और विश्वनाथ के मंदिर उनका भी होगा। और जितने भी हमारे मंदिर हैं जिस पे ऑलरेडी कब्जा करके उसको मस्जिदों में कन्वर्ट किया गया है, वो सारा का सारा जो है मस्जिद हटेंगी वहाँ से और राम राज्य स्थापित होगा। ये इसकी कल्पना कर ले और अपना विश्वास मान ले, प्रभु राम की कृपा हो गई। विपक्ष को यहीं पर आपत्ति है महाराज, कह रहे हैं राम मंदिर हो गया 22 जनवरी को, भाजपा ने अपना इवेंट कर लिया, अब कह रहे चुनाव से ठीक पहले ज्ञानवापी का भी सर्वे आ गया। ये सब कुछ जो है ये चुनाव से ठीक पहले क्यों हो रहा है? ये हिंदुओं के वोट बैंक के लिए हो रहा है, सियासत के लिए हो रहा है, इसमें धर्म कहीं भी नहीं है। धर्म को राजनीति में मिक्स किया है मोदी ने। 90s में जब कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने एक कानून लाए थे, उसमें इन्होंने कहा था कि जिस जगह जो स्थिति बनी हुई है, चाहे वो ज्ञानवापी मंदिर पे है या काशी मथुरा में है, हम उसको उसी स्टेटस में इसको चलाएंगे, इसको हम बदला देंगे। जबकि मोदी जी आने के बाद मैं आपको निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि जितने भी ज्ञानवापी पे हमारा आ गया है, ज्ञानवापी पे हमारा जो कोर्ट की तरफ से है वो क्लियरेंस एक तरीके से एएसआई की जो हमारी रिपोर्ट है उसके बेस पे वो उसमें मिला है कि मस्जिद नहीं थी, वो मंदिर थे। तो मैं आपको फिर बताने वाला हूँ कि लोकसभा चुनाव के बाद
POW प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो एक्ट है वो लागू होगा, और जितने हमारे मंदिर हैं जिनको ऊपर ढांचा मस्जिद का बनाया गया है वो हम खत्म करके दोबारा मस्जिद करेंगे और राम राज्य की स्थापना करेंगे। जय श्री राम। आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाजपा आएगी, मोदी आएगा, मोदी आएगा। इंडिया अलायंस भी तो है, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, MK स्टालिन, शरद पवार, सारे भाई गोलबंदी करके हुए हैं। इतना आसानी से कैसे करेंगे भाई मोदी आएगा? कहीं के ईट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनवा जोड़ा। तो आप बताइए कि स्टालिन हिंदू को गाली देते हैं, वहां पे हमारा राम मंदिर का जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस दिन हमारे को लंगर नहीं लगाने दिया, हमारे जो है LED लगाई नहीं, लाइव प्रसारण के लिए लगाने दी गई। आप ममता की बात करते हैं, ममता ड्रामा करती हैं। क्या ड्रामा करती हैं? वो ड्रामा ये करती हैं कि हिंदुओं के माता रानी के नाम का एक पाठ पढ़ देती हैं, छुपाई पढ़ देती है, मैं हिंदुत्व की हूँ। अरे भैया आप ये बताइए, वहाँ पे हिंदुओं पे जब अत्याचार होता है तो कहाँ चली जाती हैं? जब वोट का टाइम आता है तो फिर क्यों उनको करती हैं? वो तो है कि मैं सर्वधर्म की रैली भी निकाली हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, और ये भी कहा है कि जो मोदी को वोट देते हैं। तो अभी तो उनके लिए एक शब्द कहना चाहूंगा, उनकी पार्टी के लिए, खुदा की कसम, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं, क्योंकि उनके जितने नेता हैं सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आप सुन लीजिए, ममता जी का भी प्रस्थान करने का समय आ चुका है, उनका आ चुका है। केजरीवाल जी का भी बहुत जल्दी नंबर लगने वाला है। सोरेन साहब 1-2 दिन में शायद वो भी चले जाएंगे। शामिल हो गए? हाँ। तो गंगा स्नान हो गया क्या? भाजपा में शामिल हो गए? नहीं। आप लोकसभा चुनाव के बाद देखिएगा, आप लोकसभा चुनाव के बाद देखिएगा कि मोदी जी भ्रष्टाचार के ऊपर एक रणनीति से चलेंगे, चाहे वो विपक्ष का हो या हमारे पक्ष का हो। जिसने भी अगर करप्शन करा होगा उसको उसका सजा मिलेगी। मैं आप पे लौट के आऊंगा बिल्कुल। अब मैम, ये कहा जा रहा है कि ये आखिरी चुनाव होने जा रहा है, मोदी अगर जीत के आते हैं तो उसके बाद चुनाव खत्म कर देंगे और तानाशाही का माहौल होगा, जैसे रशिया में पुतिन बैठा हुआ है, यहाँ पर मोदी बैठ जाएगा, चुनाव खत्म कर देंगे मोदी। बस मोदी की हुकूमत होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये अन्याय कर रहे हैं, देश लायक नहीं है, देश लायक नहीं है, देश लायक नहीं है। नहीं है राहुल गांधी, सबकी इज्जत करते हैं पर देश लायक नहीं है। मोदी जैसे एक सेकंड, राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री की रेस में शामिल है? क्या लग रहा है कि मोदी के लिए वो चुनौती बनेंगे क्या? नहीं। क्या कह रहे हैं आप? आगे आइए। क्या कह रहे हैं? 0% भी नहीं है। आप एक बात बताइए कि जब 75 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, क्या वो तानाशाही नहीं थी? कि लोगों को रातों रात उठा लिया गया था, करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया गया था, उनके घरों से उठा लिया गया, उनके बाल बच्चों का क्या हाल हुआ उनको पता है? अब आप कह रहे हैं तानाशाही है, जबकि राम राज्य आने वाला है इसलिए उनको तानाशाही लग रही है। लेकिन राहुल गांधी यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, कह रहे देश में अन्याय का माहौल है। मोदी जी एक विचार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो विचार संविधान का विचार है जिसका गला घोटा जा रहा है। किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है और उद्योगपतियों को मजबूत किया जा रहा है मोदी के शासन में। जहाँ तक उद्योगपतियों की बात है, आप ये देखिए कि मोदी जी के आने के बाद हमारे देश में कितना विकास हुआ है, कितने उद्योग लगे हैं, कितना हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ी है। और किसानों की बात रही, क्या इनके शासनकाल में किसान दुखी नहीं थे, आत्महत्या नहीं करते थे? मोदी जी के आने के बाद हर एक चीज के फसलों के रेट बढ़ाए गए हैं, किसानों को जो उनका हक था वो दिया जा रहा है। विपक्ष और राम मंदिर की बात जहाँ तक करते हैं राहुल गांधी जी, वो जनेऊ पहन के भगवान राम के मंदिर में क्यों जाते हैं? वो क्यों हिंदुत्व का नाटक करते हैं? दिखाए ना कि उनकी माँ कौन सी जाति से बिलोंग करती हैं, क्यों हिंदुत्व का नाटक करते हैं? कृपया की डेवलपमेंट आपने कहा, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं आप। विपक्ष ये भी कह रहा है कि अगर 3 ट्रिलियन तक हम पहुंच जाते हैं तो 2 ट्रिलियन तो अडानी अंबानी का होगा, बचा कुचा जो है वो भाजपा वालों का होगा, और उसमें से कुछ बच गया तो वो जनता के लिए हो जाएगा। ये केवल अडानी अंबानी के लिए 3 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, जनता की बात नहीं कर रहे हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी चूंकि डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, इलेक्शन है, हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन ऑलरेडी हो चुकी है। और आप ये देख लीजिए कि लोकसभा चुनाव होने के बाद हम इसको सेकंड 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जहां विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है, वही भाजपा की नीतियों को लोकतंत्र की हत्या करने वाली नीतियां भी बताता है। और ये भी कहा जा रहा है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार भाजपा पर और मोदी पर सीधा ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर 2024 में चुनकर आते हैं तो देश में चुनाव खत्म कर दिए जाएंगे, और जैसा शासन पुतिन चला रहे हैं ठीक वैसा ही शासन भारत में भी होगा।
24 का चुनाव आखिरी चुनाव है ये कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि मोदी अपने आप को भगवान विष्णु का 11वां अवतार मानते हैं, और मोदी ने भगवान राम को भी 24 का चुनाव का अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है, और केवल राम मंदिर ही वो रास्ता है जो भाजपा 24 का चुनाव के लिए जनता के बीच में ला रही है। विकास का कोई मॉडल नहीं है। क्या आपको लगता है विकास का मॉडल है? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि राम जी का जो ये मैटर है मंदिर का, ये क्या जब से मोदी जी आए हैं तब से हुआ है क्या? भाजपा और संघ का इवेंट है ये, ना कि कोई राम भक्तों का, बीजेपी भक्तों का इवेंट है ये। सुनो सुनो, ये भारत देश के हर नागरिक का इवेंट है, हर हिंदू, हर सनातन धर्म का जो भी मानता है ये उसका इवेंट है। अकेले मोदी जी का और आरएसएस का ये इवेंट नहीं है। कौन कहता है? यदि अकेले मोदी जी का इवेंट होता तो आज वहाँ केवल मोदी जी होते। मंदिर में जो आज लाखों हिंदू और सनातनी वहाँ जा रहे हैं, तो वो क्यों जाते हैं? वो जा रहे हैं तो इसका मतलब वो इवेंट सभी सनातन धर्म को मानने वालों का है, अकेले मोदी जी का और संघ का या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि भगवान राम केवल बीजेपी के प्रत्याशी बन चुके हैं, भगवान राम में आस्था नहीं है, केवल वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं राम। सुनिए सुनिए, विपक्ष के पास कोई कुछ है ही नहीं ना बोलने को। क्या मुद्दा है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, ये तमाम मुद्दे विपक्ष कह रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, इन पर मोदी जी बात नहीं करते। लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई? क्या आज वोटिंग नहीं होती है क्या? क्या आज ईवीएम पे जाकर आप लोग वोट नहीं देते हो क्या? कह रहे हैं कि 24 के बाद में नहीं होगी, वोटिंग खत्म कर दी जाएगी, और मोदी जो है ये तानाशाही की तरह जो है चुनाव होगा। तानाशाह बनना होता तो पहले चुनाव के बाद भी बन जाते। अभी क्यों बनेंगे वो? अभी क्यों बनेंगे?